हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आपने पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इसी श्री रामचरितमानस का पहला भाग पढ़ाया है जो बालकांड से संबंधित है। तो उसमें राम के जन्म से लेके जो राम सीता का स्वयंवर हुआ था, उस बीच की जितने भी घटनाएं थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सभी का अध्ययन किया था। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम अयोध्या कांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अयोध्या कांड के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसमें हम इसके अगला जो भाग आता है अरण्या कांड, वो भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग दूसरा अध्याय है, उसमें है मानस का तत्व मीमांसा, जिसमें श्री रामचरित मानस की रचना का काल तथा वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास का परिचय है। सेकंड है उसमें मानस में ब्रह्म और जीव का स्वरूप, दिव्य सत्ता के अवतार का वर्णन और प्रकृति के विभिन्न अवस्थाएं, मानव मन की स्थितियाँ, दिव्य गुणों को धारण करने की क्षमता और उच्च व्यक्तित्व के लक्षण। तो इससे संबंधित अध्याय है अयोध्या कांड और अरण्य कांड। तो ये इस वीडियो में हम सिर्फ अयोध्या कांड और अरण्य कांड के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के जो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है, इसे हम अलग से लास्ट में एक वीडियो बना देंगे, उनमें जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा उनका उनके बारे में उसमें जानेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम अयोध्या कांड और अरण्य कांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अयोध्या कांड के बारे में पढ़ेंगे। तो नहीं, अयोध्या कांड के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा रामचरितमानस से कुछ और जानेंगे जो हमने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले है कि रामचरितमानस में कुल कितने दोहे हैं। तो रामचरितमानस में कुल 1074 दोहे हैं और कुछ स्रोतों के अनुसार इनकी संख्या 1172 भी है। और नेक्स्ट है कि इसमें कुल चौपाइयाँ कितनी है। इसमें कुल चौपाई 4608 है। और नेक्स्ट है इसमें कुल कितने सोरठे हैं। सोरठे 207 है और कुछ के अनुसार 87 भी है। और नेक्स्ट है इसमें कुल श्लोक 27 से 47 के बीच है। कुल छंद 86 है और कुल पंक्तियाँ 10,902 है। क्योंकि क्योंकि जो अभी श्रीमद् भागवत गीता का पेपर हुआ था, उसमें ज़्यादातर उन्होंने पूछा था कितने अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो हमने उस हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी दे दी है। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाल्मीकि रामायण में लगभग कितने श्लोक है। तो वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है, जबकि रामचरितमानस में 27 से 47 के बीच श्लोक है। ठीक है, ये नेक्स्ट है बालकांड। जो ये हमने बालकांड पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो उसी के संबंध में है ये। इसमें कुल 341 दोहे हैं, कुल 358 चौपाइयाँ हैं, 25 सोरठे हैं और 7 श्लोक है और 39 छंद है। ठीक है, और ये बालकांड जो है वो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। इसमें लगभग 77 सर्ग या अध्याय है। नेक्स्ट है अयोध्या कांड। तो जो ये अयोध्या कांड है, ठीक, अयोध्या कांड है, इसमें कुल 314 दोहे हैं, 326 चौपाई है, 13 सोरठे हैं, 1 श्लोक है और कुल 13 छंद है। तो ये जो अयोध्या कांड है, इनमें जो महत्वपूर्ण प्रसंग है वो है राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, कैकई का कोप भवन में जाना, श्री राम का वन गमन, चित्रकूट में राम भरत मिलाप और राजा दशरथ का निधन। ये सारे प्रसंग अयोध्या कांड से संबंधित है। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन है, राजा दशरथ ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और राजा दशरथ ने कैकई को कितने वरदान मांगने का वचन दिया था। तो राजा दशरथ ने कैकई को 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। तो ये क्या था, तो एक बार युद्ध में कैकई ने अपने सूझबूझ और बहादुरी के साथ रथ का जो पहिया है उसे रोककर दशरथ की जान बचाई थी। तो जब जान बचाई थी तो उसी के कारण राजा दशरथ ने कैकई से 2 वरदान मांगने को कहा था। तो कैकई ने उस टाइम तो वरदान नहीं मांगे थे, लेकिन जब बाद में जब
राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी थी, तब कैकेयी ने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांगे थे। नेक्स्ट है कैकेयी ने किसके बहकावे में आके प्रभाव में आके वरदान मांगे। तो कैकेयी ने जो उसकी दासी थी मंथरा के बहकावे प्रभाव में आकर वरदान मांगे थे। तो कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकाव में आकर राजा से 2 वरदान मांगे थे। एक तो था राम को 14 वर्ष का बनाया, दूसरा था भरत को राजगद्दी। ठीक है। और जो कैकेयी राजा दशरथ जब इन्हें मांगे थे, तो कैकेयी राजा दशरथ से नाराज होकर कोप भवन में चले गई थी। कोप भवन एक वो होता है जहाँ रूठे नाराज होकर रानी से जाते थे, तो उसे कोप भवन कहते हैं। तब राजा उन्हें मनाने गए थे। तो कैकेयी थी, उन्हें भगवान राम भरत से भी ज़्यादा प्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के साथ साथ कौन कौन वन को गए थे। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण वन को गए थे। इस और नेक्स्ट है कि राम और सीता और लक्ष्मण को वन तक किसने पहुंचाया था। तो जो अयोध्या के महामंत्री थे सुमंत्र, उन्होंने राम सीता और लक्ष्मण को वन तक पहुंचाया था। नेक्स्ट है कि वन की ओर प्रस्थान के समय राम लक्ष्मण और सीता सबसे पहले किस नदी के तट पर रुके थे। तो वन को जब प्रस्थान करते तो सबसे पहले तमसा नदी के तट पर उन्हें रात गुजारी थी। तब सुबह होते ही सुमंत तीनों को छोड़ने गए थे, तो सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी के तट पर अपनी रात बिताई थी। जब सुबह वो दक्षिण की ओर गोमती नदी को पार करके सई नदी के तट पे पहुंचे थे। और महाराजा जो दशरथ का राज्य था, उसकी सीमा यहीं सई नदी के तट पर समाप्त होती थी। नेक्स्ट है ये यहाँ पे मिस्टेक है, भृंगी श्रृंगवेरपुर गांव में किसने राम लक्ष्मण सीता का स्वागत किया था। तो जो श्रृंगवेरपुर गांव था, वहाँ में निषाद राजगुरु ने इन तीनों का स्वागत किया था। नेक्स्ट है कि वन गमन के कितने दिन का कौन से दिन राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तो वन गमन के 6वें दिन में राम के वियोग से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है गंगा नदी के तट पर चित्रकूट में किसका आश्रम था। तो गंगा नदी के तट पर चित्रकूट में महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम था। और जब कैकेयी ने वरदान मांगे, तब भरत अपने ननिहाल कैकेयी प्रदेश में थे। तो जब भरत वहाँ से वापस आए, तो कैकेयी के वरदान मांगने की बात सुनकर भरत बहुत क्रोधित हुए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि राम भरत मिलाप कहाँ हुआ। तो राम भरत मिलाप चित्रकूट में हुआ था। और राम के द्वारा साथ चलने पर मना, और जब भरत मिलने गए थे तो उनके साथ समस्त प्रजा, तीनों रानियां गई थी, और उन जो भी राज्य के मंत्री गण थे सब गए थे। और उन्हें राम को वापस आने का बहुत आग्रह किया, लेकिन राम ने मना कर दिया। तब भरत ने राम के द्वारा साथ चलने में मना करने पर भरत ने उनसे उनकी चरण पादुकाएं मांगी, और उन्हीं को सिंहासन पर रखकर उन्होंने सेवाएं दी। नेक्स्ट है चंद पादुकाएं सिंहासन में रखकर भरत कहाँ चले गए थे। तो चंद पादुकाएं सिंहासन पे रखकर तो भरत स्वयं तपस्वी के भेष में नंदीग्राम में रहने लगे थे। अब ये कुछ पॉइंट है कि मंथरा को बचते हुए जाता देख शत्रुघ्न ने उसे पकड़कर भरत के पास ले गए थे। ठीक है। और ये अभी बताया था, भरत के साथ शत्रुघ्न, उन माताएं, सेना, मंत्रीगण, समस्त नागरिक भी राम को मनाने गए थे चित्रकूट में। अब ये नेक्स्ट पार्ट है अरण्यकांड। ठीक है। तो अभी हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था अयोध्या कांड, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अरण्यकांड।
ठीक है। तो इस अरण्य कांड में जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं उनमें सबसे पहले तो है राम सीता और लक्ष्मण का वनवास आरंभ। उसी वनवास के दौरान वो विभिन्न ऋषियों से मिले थे, उनसे भेंट की। इसी में उन्होंने खलदूषण का वध किया, सुपर्णखा की नाक काटी थी। और जब सीता हरण रावण सीता का हरण करके ले गया था, और इसी बीच जटायु ने रावण से संघर्ष किया था। इन सभी का वर्णन अरण्य कांड में मिलता है। नेक्स्ट इसमें पहला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण सीता ने कौन से स्थान में अत्रि मुनि और उनकी पत्नी उनसे भेंट की थी। तो जब वो चित्रकूट में रह रहे थे तो उन्होंने अत्रि मुनि और उनकी पत्नी उनसे से उनके आश्रम में भेंट की थी। और अत्रि मुनि ने राम को राक्षस से मुकाबला करने की सलाह दी, और अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया था। अब नेक्स्ट है कि राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट के बाद कौन से स्थान पर 10 वर्ष तक रहे थे। तो जब उन्होंने चित्रकूट छोड़ा तो उसके बाद वे दंडकारण्य में 10 वर्षों तक रहे। इसमें नेक्स्ट है कि ठीक है, उससे पहले ये दंडकारण्य वन में राम की भेंट सरभंग मुनि और सुतिक्ष मुनि से हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे। तो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले पहले ऋषि थे ऋषि अगस्त्य, और सुतीक्ष्ण मुनि ने ही राम को अगस्त्य मुनि के आश्रम की बताया था। नेक्स्ट है अगस्त्य ऋषि ने राम को कहाँ रहने की सलाह दी थी। तो अगस्त्य ऋषि ने राम को पंचवटी आश्रम नहीं, पंचवटी एक जगह पर गए, वहाँ रहने की सलाह दी थी। और अगस्त्य ऋषि ने राम को दिव्यास्त्र दिए थे, जिनमें विष्णु का धनुष था, अक्षय तुनीर था, ब्रह्मास्त्र था, इंद्र का खड्ग था। ऐसी और भी अस्त्र थे जो अगस्त्य ऋषि ने राम को दिए थे, और साथ में सूर्य की उपासना का मंत्र आदित्य हृदय स्रोत भी दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है कि पंचवटी कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और सरयू की नदी तट पर अयोध्या थी। अब पंचवटी के मार्ग पर उन्हें जटायु मिला था। ठीक है। पंचवटी के मार्ग में उन्हें जटायु मिला था। और नेक्स्ट है कि सीता को पकड़ने वाला राक्षस कौन था। तो सीता को पकड़ने वाला राक्षस का नाम था विराट था। और विराट एक श्रापित गंधर्व था, जिसे राम लक्ष्मण ने मारा, गड्ढे में एक दफनाया और उसे मुक्ति मिलती है। यहाँ पर जो कबन था एकमात्र ऐसा राक्षस था जिसका गर्दन नहीं थी। ठीक है। और नेक्स्ट है मारिच। मारिच तारका का पुत्र था, जिन्होंने विश्वामित्र के आश्रम में मारा था। उसी तारका का पुत्र मारिच था। खलदूषण खलदूषण जो सुपर्णखा के नाक काटी जाती है, तब वह अपने सौतेले भाई खलदूषण को बताती है। इनके सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि रावण की बहन सुपर्णखा की नाक किसने काटी थी। तो रावण की बहन सुपर्णखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी। सुपर्णखा थी जो राम को देखकर मोहित हो गई थी। तब उनके बीच संवाद होता है। तब लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक क्रोध में आके, जब सुपर्णखा सीता पर हम अचानक झपट्टा मारती है, तब लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी नाक काटे जाने की सूचना सुपर्णखा ने सबसे पहले किसे दी थी। तो यह सूचना सुपर्णखा ने सबसे पहले अपने सौतेले भाई खलदूषण को दी थी। ठीक है। खलदूषण सुपर्णखा के सौतेले भाई थे, और खलदूषण ने तब 14 राक्षस भेजे जिन्हें जिन्हें राम ने हरा दिया था। ठीक है। जिन्हें राम ने हरा दिया था। अब नेक्स्ट है कि रामायण में बिना सिर वाला राक्षस कौन था। अभी बताया कि रामायण में बिना सिर वाला राक्षस कब बनता है। इसकी सिर्फ एक आंख थी। नेक्स्ट है खलदूषण की सेना में जान बचाकर भागने वाला कौन सा राक्षस था, जिसने रावण को सारा विवरण दिया था। तो एकमात्र ऐसा जो राक्षस था जिसने रावण को विवरण दिया था, उसका नाम था अकम्पन था। और अकम्पन ने रावण को सीता हरण की सलाह दी थी। इस जब खलदूषण अपनी सेना के साथ जाता है तो लगभग 14,000 की सेना के साथ वो मारे जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सीता के अपहरण को जाते समय किसने रावण को मना किया था। तो अभी बताया था जो मारीच तारका का पुत्र था, उसने रावण को सीता का हरण करने से मना किया था, क्योंकि वह राम की शक्ति से भली भांति परिचित था।
अब नेक्स्ट ही रावण को सीता हरण की सलाह किसने दी थी? अभी बताया कि अकम्पन ने रावण को सीता हरण की सलाह दी थी। अब नेक्स्ट है कि सोने का हिरण का रूप किसने धारण किया था? तो जब मारीच ने रावण को मना किया था तब रावण वापस चला जाता है, लेकिन तब शूर्पणखा रावण के पास आती है। तब वह बताती है कि लक्ष्मण ने उनकी उसकी नाक काटी है। तब वो उसको रावण धिक्कारती है। वो कहती है कि सीता को लंका में होना चाहिए। तब वो दोबारा वो सीता के हरण के लिए जाता है, तो उस टाइम फिर मारीच मिलता है। तब वो मारीच को बोलता है कि मदद करने के लिए बोलता है, ठीक है। तब वो मारीच सोने के हिरण के रूप में सीता के सामने आता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का हिरण का रूप किसने धारण किया? तो मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण किया था। अब नेक्स्ट है कि सीता को अपने साथ ले जाते समय रावण पर हमला किसने किया था? ठीक है। तो इससे पहले जब मतलब सोने के हिरण के रूप में मारीच रूप धारण करता है, तो सीता को उसे पकड़ने उसकी चाह होती है। तब वो राम को बोलती है उसके लिए, तो राम उसके पीछे जाते हैं। इसी बीच इसी बीच राम एक बाण से बहुत दूर जाके एक बाण से उस पे हमला करता है। तब मारीच राम की आवाज पे कराहता है, आवाज देता है। तब सीता लक्ष्मण को बोलती है कि तुम अपने भाई के साथ जाओ, ठीक है। और लक्ष्मण उसके आगे पागे जाता है। इसी बीच रावण आता है और वो सीता का हरण कर लेता है, ठीक है। इसी बीच जब सीता को वो अपने साथ ले जाता है, तो उसके बीच हमला किसने किया था? तो वो जटायु गिद्ध पक्षी था, उसने हमला किया था। और उसी युद्ध में रावण जटायु के दोनों पंख काट देता है। अब नेक्स्ट यही है कि राम ने जब मारीच को बाण मारा था, तब मारीच ने राम की आवाज में कहाकर दक्षिण को भ्रमित करने का प्रयास किया था, और रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर सीता का हरण किया था। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि लंका में प्रवेश करते रावण ने उस सीता को कहाँ ले गया था? तो लंका में प्रवेश करते रावण सीता को अंतपुर में ले गया था। अंतपुर एक ऐसी जगह है जहाँ रानियां निवास करती थी, ठीक है। तो रावण सबसे पहले सीता को वहीं ले गया था, और रावण ने 8 बलिष्ठ राक्षसों को राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने के लिए भेजा था। नेक्स्ट रावण ने बाद में सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। यही अभी बताया कि रावण ने चारों के पंख काट दिए थे। तो यहीं पे हमारा जो तीसरा अध्याय था अरण्यकांड यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, मतलब 3 कांड पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी तक जिन्होंने पहला कांड बाल कांड नहीं पढ़ा है, वे जाके सबसे पहले उनको उस कांड को पढ़े, उस भाग को पढ़े, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी हमने पढ़ा है अयोध्या कांड और अरण्य कांड, इन दोनों को अध्ययन करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कांड आएगा उसमें किष्किंधा कांड आएगा, और उसके बाद सुंदर कांड आएगा, और फिर उसी पार्ट में लंका कांड आएगा। इन तीनों का हम अध्ययन है जो अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हमने अयोध्या कांड और अरण्य कांड, इन दोनों पार्ट का हमने यहाँ पे अध्ययन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कल या परसों अपलोड हो जाएगा, तो तब तक आप इन तीनों पार्टों का अच्छी तरीके से अध्ययन कर ले। और उम्मीद है कि 5 तारीख को बीए का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले सभी पार्ट हम अपलोड कर दे। तो जो अगला पार्ट होगा उसमें एमसीक्यूज की टाइप्स को हम छोड़ के वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन तीनों पार्टों का अध्ययन करें। थैंक यू।